दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो जून 2024 यूजीसी नेट का रिजल्ट, कुछ विशेष बातें जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूं। इस बार जून 2024 से यूजीसी ने जो चेंजेस किए और रिजल्ट का इस बार जो परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं जो रिजल्ट में नई आई और इस बार जो रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, किस किस तरह से बच्चा रिजल्ट में क्या क्या पड़ाव पर वो कहाँ पार करेगा कहाँ नहीं करेगा, इस बार उस पर चर्चा करने आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जून 2024 से यूजीसी ने रिजल्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ये 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जेआरएफ, दूसरी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीएचडी, तीसरी कैटेगरी केवल पीएचडी। तो 3 कैटेगरी में इस बार रिजल्ट को बांटा गया और आज से, इस बार से जून 2024 से अब ये हर बार का ये सिस्टम बन गया कि आपका रिजल्ट 3 कैटेगरी में आपको एलिजिबिलिटी देगा। पहली एलिजिबिलिटी, आप केवल पीएचडी के लिए पात्र हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी, आप केवल पीएचडी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हैं। और तीसरी एलिजिबिलिटी, आप पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, तीनों के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरी में अब से रिजल्ट आया जाएगा हर साल से। इस बार भी इसी 3 कैटेगरी में आया और इसके आगे अब हर साल इसी तरह से आएगा। आपके टॉप जो 1% जो बच्चे हैं वो कैटेगरी 1, टॉप 1% बच्चे कैटेगरी 1 का हिस्सा बनेंगे। टॉप 1% बच्चे कैटेगरी 1 का हिस्सा बनेंगे और वो बच्चे होंगे जो तीनों के लिए पात्र होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन और जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फेलोशिप के लिए आवेदन, जिसमें आपको लगभग 48,000 रुपये महीने का, प्रति महीने का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। दूसरी कैटेगरी टॉप 6%। यह कैटेगरी वो है जो इस एक चीज को छोड़ के जेआरएफ के लिए पात्र, ये इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए है, ये जेआरएफ के लिए पात्र नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र और पीएचडी एडमिशन के लिए पात्र है। और तीसरी कैटेगरी जो 40% अथवा उससे ऊपर आएगा, 40% या इससे अधिक लाएगा, तो वो केवल पीएचडी के लिए पात्र होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए पात्र नहीं होगा। 40% लाने के बाद इससे ऊपर जितने भी आपके नंबर आते हैं, वो नंबर आपके जब भी आप पीएचडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, जरा सुनिएगा इस बात को ध्यान से। इसका कंफ्यूजन बच्चों को है कि कैसे होगा। मान लीजिए मैंने नेट क्लियर किया और मेरे 55% आए, मान लीजिए कट ऑफ 60% गई है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पात्र नहीं हूं, लेकिन मेरे 55% आए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ से नीचे हूं, तब मैं वो 55% से नेट क्वालिफाई माना जाऊंगा। लेकिन नेट क्वालिफाई कौन सा क्वालिफाई? कैटेगरी 3, केवल पीएचडी के लिए पात्र माना जाऊंगा। मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा और कहूंगा मेरे 55% आए हैं, मैंने पीएचडी के लिए नेट पात्र हूं या क्लियर किया है। अब उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया, नेट वाले बच्चे और जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया, आप रिटन टेस्ट नहीं देंगे, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। आपके 55%, जितने भी आपके यूजीसी नेट के रिजल्ट में नंबर आए हैं, उसका 70% और 30% इंटरव्यू, ये मिलाकर के मेरिट बनेगी उस यूनिवर्सिटी की और आप उसमें पीएचडी के लिए मेरिट में आ जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी में रिजल्ट को बांटा गया है इस साल से। तो जून 2024 के रिजल्ट से शुरू करते हुए इस साल और यहां से आगे हर साल अब या हर 6 महीने में अब जो रिजल्ट आएगा वो इन 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहिए उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल को।
आप सभी का फिर रहेगा इंतजार कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।